2025 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का पाठ पक्का कराया है। बाबा कहे इस ड्रामा में जो भी सीन चलती है, हर सीन 5000 साल के बाद फिर रिपीट होगी। इसलिए तुम बच्चों को सदा निश्चिंत रहना है। बाबा कहे इस संसार के अंदर तमो प्रधान प्रकृति होने कारण अनेक प्रकार के प्राकृतिक उपद्रव भी मचेंगे। ये भी ड्रामा की सीन है। मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान होने कारण खूब मारपीट लूट मार करेंगे। बाबा कहे प्रकृति भी अनेक प्रकार के उपद्रव मचाएंगे। कहीं पर खूब बरसात होगी तो कहीं पर भूकंप होंगे। ये प्राकृतिक उपद्रव भी ड्रामा के इस साइड सीन में गिने जाते हैं। इसको देखते हुए यही बुद्धि से समझना है, नथिंग न्यू। बाबा कहे ये तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान प्रकृति है, इसलिए दुख तो जरूर देगी, लेकिन उसके बाद सतयुगी पावन दुनिया आएंगी जहां संपूर्ण सुख होगा। तो तुम्हें इसी बात की खुशी में रहना है कि हम अब इस पतित तमो प्रधान दुनिया से जाते हुए अपने नई दुनिया में वापस आएंगे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? उत्तर, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितना घमसान हो रहा है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा ने आरंभ ही किया, तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य है वह सब है कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर है। तुम बच्चों की भी एक मत है। बाबा के दुनिया में तो भक्ति मार्ग में अनेक मत मतांतर है। तुम बच्चों की तो है एक मत। जो एक मत भगवान की ही मिलती है, वो लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। बाबा कहे दुनिया के अंदर मनुष्य कितने भक्ति के अनेक मत मतांतर में गोते खाते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ यात्रा करना है, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। फिर कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेगा, भक्ति करते हुए भगवान नहीं मिलेगा। एक मत ये कहती है कि ये सब भगवान से मिलने का रास्ता है, इसलिए जब तब तीर्थ यात्रा करते। तो दूसरे मत है कि भक्ति के बाद ही भगवान मिलेगा, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा।
इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते हैं। नौधा भक्ति करते हैं। नौधा भक्ति माना 9 विधि से भक्ति करते रहते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं। तीसरी मत है, हम परंपरा से ही भक्ति करते आए हैं। एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में मिलेगा। फिर कहते एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेगा? अच्छा, भगवान मिला, फिर क्या करेगा भगवान? तो कहते जरूर सदगति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सदगति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं जानते। बस ऐसे ही भक्ति करते रहते हैं। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते भगवान पति पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सदगति होती है। एक कहते हैं भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए और भगवान से सदगति प्राप्त होगी। तो दूसरी ओर कहा जाता ज्ञान के बिना गति नहीं, तो ज्ञान से ही सदगति होती है। यह भी जानते हैं भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाप के साथ परमधाम में रहने वाली है। हम यहाँ के वासी नहीं है। कहाँ के निवासी है?